सर ब्लिंकिट से आपका ऑर्डर था। जी सर मैं लोकेशन पे खड़ी हूँ। ठीक है सर, आइए। ठीक। हाँ बोलिए, दीजिए ऑर्डर। कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। सर मैं तो टाइम से पहले ही आ गई हूँ। टाइम से पहले से क्या आई हो? हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तुम लोगों को क्या मतलब, टाइम की कोई वैल्यू होती ही नहीं तुम लोगों की। जब मन होता है चल रहे हैं, अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। ब्लिंकिट ने पता नहीं कैसे तुम लोगों को रखा ही है काम पर। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते हो तो क्यों काम करते हो ये। किसी दूसरी नौकरी कर लो। अरे सर मैं टाइम से पहले आई हूँ, आप टाइम चेक करिए एक बार पहले। मैं टाइम से नहीं, काफी देर से वेट कर रहा हूँ। इसमें जो 10 मिनट दिखाते हो ना, ये तुम्हारी जो ब्लिंकिट कंपनी है, आधे घंटे हो गए हैं तुम्हारा वेट करते करते। मैंने जैसे ऑर्डर किया था, मैं इमरजेंसी अब जा रहा था किसी सामान जाने लेने के लिए। अब पता नहीं क्या नौटंकी करते हो। एक ऑर्डर मिल जाए, दूसरा ऑर्डर मिल जाए, साथ में लेकर जाएंगे। सर ऐसा नहीं है सर। तो फिर कैसा है, आप हमको सिखाओगे? आप अपना काम करो डिलीवरी वाला, फिर हम मेरे साथ बहस मत करो, ठीक है? सर मैं सिखा नहीं रही हूँ किसी को, पहले आप टाइम चेक कर लीजिए। मैं टाइम से ही आई हूँ। टाइम क्या चेक कर लूँ? मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी देर से मैं वेट कर रहा था। अरे सर मैं बोल तो रही हूँ, मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, आप एक बार चेक तो करिए। क्या तुम इतनी देर से कर रहे हो, टाइम टाइम बोल रही हो? बेवकूफ समझ रखा है ना दूसरों को। अपनी गलती कोई नहीं देना, बस दूसरों को बस बताने लगते हो। टाइम बता रहे हो सर आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। क्या समझूं मैं? वो तो मुझे समझाओगी। तुम अपना काम करो, ज्यादा बहस मत करो हमसे, ठीक है ना? हाँ अपना ऑर्डर दो। फर्जी का बहस कर रही हैं हमसे। पता नहीं कितना टाइम होगा, मैं ऐसे और लेट था। ऑर्डर ठीक है। सर मेरी पेमेंट। कैसा पेमेंट? किस चीज का पेमेंट? सर ये जो आपने लिया है उसका पेमेंट। इसका पेमेंट मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? आप इतनी देर जो लेट किए हैं ना, ये उसकी सजा है। और हाँ, मेरे से बहस मत करना आप किसी चीज को लेकर। सर प्लीज इसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरी जेब में से कट जाएगी। क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी जेब से पैसा कटेगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जेब से कटे या कंपनी दे। आप लेट हुए हो, बस मुझे ये बताना था आपको। मैं इसी वजह से पैसा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? और हाँ, ज़्यादा मुझसे बहस मत करो। जो करना हो कर लो, जिसको बुलाना बुला लो, पैसे मैं नहीं देने वाला। सर अरे यार, दिन का पहला ऑर्डर था और उसमें भी ये सब हो गया मेरे साथ। 1000 रुपये का ऑर्डर था, 1000 रुपये चले गए। अब मेरी जेब में से कट जाएंगे। क्या करूं मैं? दिन की शुरुआत ही बेकार हो गई। टाइम से पहले आई, फिर भी उन्होंने पेमेंट मेरी रोक ली। कैसे कैसे लोग होते हैं। पूरा मूड खराब हो गया मेरा। पैसे भी चले गए। समझते ही नहीं है ये लोग। गरीब का पैसा मारने में इनको तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। 1000 रुपये पूरे दिन भर में कमाती हूँ और 1000 रुपये एक ही बार में लेके चले गए। किस्मत ही मेरी खराब है। पूरा दिन बेकार जाएगा आज का मेरा। हेलो, कौन? डॉक्टर जी बताइए। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ। ठीक ठीक है। हे भगवान, मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना सारा पैसा? ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे और अभी 2-3 दिन पहले मैंने 30,000 रुपए भिजवाए थे दवाइयों के लिए। अब ऑपरेशन के लिए कहाँ से 1,00,000 रुपए लेकर के आऊंगी? हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ, देखते हैं हेल्प कर पाते हैं कि नहीं। हेलो, हाँ, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ, पुल के नीचे ही बैठी हूँ। ठीक ठीक है, आ जाइए। ठीक है। हाँ नन्ना, इतना अर्जेंट क्यों बुला लिया? एक हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? कैसी हेल्प? कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हम्म, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब। माँ का ऑपरेशन होना है, उसके लिए 1 लाख रुपए बोले हैं। अब मैं कहाँ से करूँ? अच्छा, डॉक्टर ने मतलब ऑपरेशन लिए पूरे 1 लाख रुपए बोले? हम्म, यार तुम तो जानती हो यार, हमारे पास पैसा कहाँ है। दूसरे शहर से यहाँ कमाने के लिए आई थी। सोचा था कि कुछ बचेंगे, लेकिन कहीं से कोई सहारा ही नहीं है। यहाँ पर और किसी को जानते ही नहीं हूँ। आप डिलीवरी वाला काम कर रहे तो आपके पास थोड़े बहुत तो होगा ही। कुछ नहीं है, आज भी नुकसान हो गया। आज नुकसान हो गया? 1000 रुपए चले गए। कैसे? सुबह सुबह था, पहला ऑर्डर था और कस्टमर ने पैसे ही नहीं दिए। पूरे 1000 रुपए रख लिए। दिन भर में कम 10-15 ऑर्डर होते हैं, उसमें 500-600 कमा पाती हूँ और पूरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया। वो भी मेरी जेबी में से जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार अब हम क्या बताएं, ये साले ऐसे होते ही हैं, ऑर्डर कर देंगे, कोई ना कोई बहाना बना के मतलब बता देंगे कि ये खराब है, वो खराब है, लेट पहुँचो, ऐसे ही करते हैं। और रही बात 1 लाख रुपए की, देखो यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करता। और बाकी अगर 1500 रुपये वाली बात होती तो मैं शायद दे सकता था, लेकिन इतना सारा पैसा हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी उसके लिए, क्योंकि वो हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना लेट हो रहा है। ठीक है। हे भगवान, हमें कहाँ से क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई रास्ता दिखाओ भगवान, कुछ तो मदद करो। अरे यार, कैसा कैसा जमाना आ गया है, न जाने कहाँ से आई होगी, दूसरे शहर में, दूसरे के भरोसे। यहाँ पर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारी बता रही है 1 लाख रुपए उसको दवा के लिए, माँ के लिए दवा के लिए चाहिए, तो उसके पास वो भी नहीं है। जिसके भरोसे आई थी उसने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी। यार कितनी मुसीबत में होगी, कैसे बैठी है सर पकड़ के। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हे भगवान, इतना सारा पैसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ना मेरे खानदान में किसी ने देखा होगा। हे भगवान, मैं इन्हीं पैसों से माँ का इलाज करवा लूंगी और अपनी जरूरतें भी पूरी कर लूंगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ऊपर वाला देख रहा है, क्या पता उसको भी इन पैसों की उतनी ही जरूरत हो जितनी मुझे आज है। हो सकता है उसको भी किसी का इलाज ही करवाना हो। ये गलत है। ये मैं पैसे उन्हें दे देती हूँ। भैया जी जी ये आपके पैसे यहाँ गिर गए थे। मेरे पैसे? जी जी हाँ, मेरे ही पैसे हैं। जी, तो आप इसको संभाल के रखिए। और इसकी कीमत जानती हूँ मैं कि क्या होती है। कोई ईमानदार आज के ज़माने में ऐसा कोई होता नहीं है। जी,
कीमत जानती हूँ ना पैसों की, इसीलिए मुझे लगा कि आप भी परेशानी में होंगे, तभी इतने पैसे आप कैरी करके लेके जा रहे हैं। यस, बात तो सही है आपकी, मैं परेशान तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि, लेकिन बहुत अच्छा आपका धन्यवाद, ये अपने पैसे मुझे वापस कर दिए। ज़रूरत तो मुझे भी थी और पैसे की ज़रूरत तो आजकल सबको होती है। सबको होती है। वैसे आप यहाँ पर ब्लिंकिट कर रही हैं, ऐसा कुछ कवन? जी मैं यहाँ की नहीं हूँ, गांव से आई हूँ यहाँ पे कमाने के लिए। तो मतलब कि आप यहाँ पर गांव से कमाने के लिए आई हैं? जी। तो कितनी इनकम हो जाती होगी यहाँ पर? मतलब कि उससे तो आपका खर्चा चलता नहीं होगा ना, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती होंगी, तो घर का खर्चा सारा मैनेज हो जाता है? इनकम नहीं हो पाती, आई तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे ये काम कंटिन्यू करना पड़ा। तो अभी आप पढ़ाई कर रही हैं या फुल टाइम ही कर रही हैं? फुल टाइम। तो बहुत करियर का क्या है फिर, मतलब कि आप तो पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, देखने में आपके बात करने के तरीके से भी लग रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाई कर रखी होगी। माँ के आगे करियर का क्या, जब उनकी तबीयत नहीं सही रहेगी तो मैं आगे करके तो क्या करूँगी? क्या हुआ उनके इलाज में, मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? उनका ऑपरेशन होना है, आज ही कॉल आया और आज सुबह सुबह मेरा नुकसान भी हो गया। कैसा नुकसान? दिन भर में मैं 500 या 600 ही कमा पाती हूँ। हाँ। ऑर्डर 1000 का था और 1 रुपए भी नहीं मिले, पूरे 1000 रुपए चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि किसी ने पैसे का ऑर्डर लेकर के पैसे वापस नहीं दिए? कस्टमर ने ऑर्डर किया, फिर ऑर्डर लिया और चले गए, बोले लेट आई हो। तो ये तो गलत चीज़ होगी ना, आजकल क्या ही बताएं, लोग बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं, इनका यही कहने करने का है। तो आपने अपने रिलेटिव से कुछ मदद की कोशिश नहीं करी? मांगी थी सर, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास। कोई भी नहीं रिलेटिव? और शहर में मैं उनको ही जानती थी सिर्फ। तो मतलब कि आप गांव से उनके भरोसे आई थी, उन्होंने भी मदद नहीं करी? कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर ने कितना टाइम दिया है ऑपरेशन के टाइम के लिए? कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के पास खाली 2 दिन है, बाकी ऑपरेशन आज में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कितना रुपए चाहिए था ऑपरेशन? ऑपरेशन के लिए तो 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? तो लेकिन मैं- आजकल कौन ही करता है। नहीं, मैं आपको कर रहा हूँ, आपकी ईमानदारी को देखकर आपको दे रहा हूँ ये पैसे आप रख लीजिए। ये मैं नहीं ले सकती। अरे आप रख लीजिए, आप मुझे वापस कर दीजिएगा जब आपके पास हो जाए, और अगर कोई और जरूरत पड़े तो मदद कीजिएगा। ये पकड़िए। नहीं अरे सर। रिलीज। सर हाँ, इसे आप इतने रखिए। सारे पैसे आपने मुझे बिना जाने ही दे दिए। वो दरअसल क्या है ना कि मैं वहाँ से खड़े होकर के आपकी पूरी बात सुन रहा था, देख रहा था, तो मुझे लगा कि आप काफ़ी परेशान हैं। आप जिसके भरोसे आई थी वो भी उसने भी मदद नहीं करी, तो मुझे लगा ऐसा कि आपकी मदद करनी चाहिए। तो अच्छा। एक्चुअली में पैसे यहाँ पे गिरे नहीं थे, वो मैंने जानबूझ के गिराए थे कि अगर माँ तो सबकी माँ होती है ना, अगर आप ईमानदार नहीं होते तो वो पैसे ले जा करके माँ का इलाज करा सकते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ईमानदार भी बहुत हैं। आपने मुझे बुलाया, पैसे वापस देने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग जिंदा हैं तो बहुत गर्व होता है। ये पैसे आप रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आपने ये हेल्प करके, आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। सही है आपकी। चलिए अच्छा, आप अपनी माँ का इलाज कराइए, मैं निकलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा था। ठीक, थैंक यू। मैं निकलता हूँ। कितने अच्छे थे भैया, बिना जाने पहचाने मेरी हेल्प कर गए, वो भी इतने सारे पैसे दे के चले गए। अब मैं इनसे माँ का इलाज और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा शुक्रिया, कितने अच्छे लोग बनाए हैं तुमने। और एक वो थे जो जानते हुए भी मेरी 1 रुपए की मदद नहीं करी। आज भी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया था, पर तुमने तो इतने भले इंसान को भेज करके मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू।